जी को पद्म विभूषण कब मिला? जुरुथिन कहाँ का साथी आपका लोक नृत्य है? रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? और समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में है? और दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? कहेंगे कि भैया यामिनी कृष्णमूर्ति जी को 2016 में पद्म विभूषण मिला, जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। जुरुथिन कहाँ का है? गुजरात का, जहाँ का आपका लाशिया भी था, पनिहारी भी था, ठीक है, डांडिया रास भी था। रविचंद्रन अश्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है आई हैव टू स्ट्रीट्स। क्या बोलेंगे? आई हैव टू नहीं, आई हैव द स्ट्रीट्स। आई हैव द स्ट्रीट्स बोलेंगे। आई हैव द स्ट्रीट्स इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, क्वेश्चन रहेगा आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए। समान कार्यों के लिए समान वेतन किस में है? 39D में है आपका, ठीक है। निःशुल्क न्याय की बात 39A में की गई है। दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो रेनिन के द्वारा इसका आपका साथी क्या होता है? पाचन होता है। किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा। एक बार स्कोर बता दें दोस्त और फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के साथ में। एक बार स्कोर सारे साथी बता दें। बोलेंगे भाई ज़्यादातर बच्चों का स्कोर 5 दिखना चाहिए, और जबरन 5 नहीं लिखना है भैया, इसलिए 5 लिख दें कि मैं 5 चाहता हूँ स्कोर होना। स्कोर एक्चुअल ही लिखा करो, है ना, वो आपकी ईमानदारी को दर्शाता है, और मुझे आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप सही और सत्य लिखेंगे। काव्या जी का 5 स्कोर है, सटो कुमार 3 पर, अनजान व्यक्ति 5 पर हैं, पंकज कुमार यादव 5 पर हैं, राहुल ठाकुर 4 पर हैं, प्रदीप भाई 4 पर हैं, अर्जुन यादव 5 पर हैं, अंकित 5 पर हैं, अर्जुन 4 पर हैं, और जसप्रीत सिंह 4 पर हैं आपका। अक्कू जैक्सन 3 पर हैं, क्रिकेट किंग 5 पर, तुषार तोमर लिख रहे हैं भैया मेरा 0 है, ये वर्ड ठीक है। तो साथ ही शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत ध्यान से नोट्स बनाना, और जिन प्रश्नों को मैं आपसे पूछा करूँ ना दोस्त, आप सब लोग जानते हो ये प्रैक्टिस सेशन आप सब लोगों के बहुत बेहतरीन से रिवीजन के लिए, कि भाई लास्ट टाइम पे आपको कौन से फैक्ट्स मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं। तो बड़े ध्यान से सुना करो जब मैं क्वेश्चन को बोला करूँ, है ना। अगर आप उसका आंसर नहीं जानते हो तो शॉर्ट नोट्स में लिख लिया करो, खुद के नोट्स बनाओ, पेन चलाओ और आगे बढ़ो। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से शोभना नारायण, शोभा नहीं देता, शोभा ना देता, क्या? थकना शोभा नहीं देता, ये कथक की है। थकना आपको पढ़ते समय शोभा नहीं देगा। बिरजू महाराज, महाराज जी किस लिए जाने जाते हैं बताओ भैया? कथा के लिए, यानी कथक के लिए हैं। किसके लिए हैं? कथक के लिए हैं। महापात्र क्या बोलोगे? जो महान पात्र होते हैं वो उड़ान भरते हैं, उड़ान। महापात्र, तो महापात्रा जितने भी हैं साथी वो सब किससे हैं? वो ओडिसी से हैं। और सुजाता महापात्र की मैं अगर बात करूं तो ये इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम रतिकांत महापात्रा है, वो भी ओडिसी से जुड़े हुए हैं। कौन? रतिकांत महापात्रा। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा सुजाता महापात्रा जी से इनको संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको कब मिला? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला था 2017 में। कब? 2017 में इनको मिला था। रुक्मणी देवी, रुकती नहीं है मनी, रुकती नहीं है मनी, कहाँ पर नहीं रुकती? भरतनाट्यम। भारत में मनी नहीं रुकती बच्चों की जेब में, भरतनाट्यम। अगर मैं आपसे पूछूं महापात्रा नाम से सबसे बड़ा नाम आप कौन सा जानते हैं, तो आप कहोगे भैया ओडिसी की जब हम कभी बात करेंगे तो इसमें जो चर्चित नाम आते हैं उसमें एक नाम आता है आपका केलुचरण महापात्रा का, क्योंकि केलुचरण महापात्रा ने इसको विशेष पहचान दिलाई है। और केलुचरण महापात्रा प्रथम व्यक्ति हैं ओडिसी के जिनको पद्म विभूषण मिला है। तो जरा मुझे बताओ पद्म विभूषण उनको किस वर्ष मिला है? तो इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो 2000 में मिला है। और पूछा जाता है ओडिसी, ओडिसी नृत्य के ये पहले हैं। ओडिसी के पहले कलाकार कौन है? ओडिसी के पहले कलाकार हैं, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है ओडिसी को रिवाइव किसने किया था? ओडिसी जो नृत्य है उसको साथ ही पुनर्जीवित किसने किया था? ओडिसी को पुनर्जीवित करने का जो आपका क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने एक स्कूल खोला था, बताओ जरा, इन्होंने जो स्कूल खोला था उसका क्या नाम था? तो आप बोलेंगे सृजन स्कूल इन्होंने खोला है, सृजन स्कूल। कब खोला था सृजन स्कूल? तो 1993, जिसकी फंक्शनिंग 1994 में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो सृजन स्कूल बड़ा महत्वपूर्ण है। ओडिसी के अन्य व्यक्तियों की बात करें तो संयुक्ता पाणिग्रही को इग्नोर मत करना। संयुक्ता पाणिग्रही, एक नाम आप भी बताओ। संयुक्ता पाणिग्रही हो गई, रानी करण हो गई। कौन? रानी करण हो गई, रानी करण। मायाधर राउत का संबंध किससे है? मायाधर राउत का, तो इनका संबंध भी भैया आपका ओडिसी से है। किससे? ओडिसी। अगर मैं आपसे पूछ लूं दोस्त ओडिसी के मुझको आप जनक बता दो,
ओडिसी नृत्य रिवाइव तो किया आपका केलुचरण महापात्रा ने, लेकिन ओडिसी नृत्य के जनक किनको कहेंगे? क्या बोलोगे? ओडिसी के कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं? ओडिसी के पूछे जाते हैं इसके भैया जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ ओडिसी? गुरु पंकज चरण दास। तो दास भी जितने हैं वो सब कहाँ के हैं? तो पंकज चरण दास। चरण नाम से जितने भी है ना, चरण, चरणों से उड़ान भरी जाती है। आदमी के पंख तो होते नहीं, चरणों से उड़ान भरता है। तो चरण नाम से जितने भी हैं वो ओडिसी के हैं। कौन है ये? आपका जनक हैं। अच्छा, यहाँ पर जो नृत्य शैली होती है कौन से भगवान को समर्पित होती है? ओडिसी में नृत्य शैली कौन से भगवान जी को? तो याद रख लेना, भगवान जगन्नाथ हैं। और जगन्नाथ की पूरी यात्रा का संबंध भी किस राज्य से है? जगन्नाथ की पूरी यात्रा तो आप कहेंगे ओडिसी से। अच्छा मुझे बताओ, भगवान जगन्नाथ की जो पूरी रथ यात्रा होती है उनमें उनकी बहन की भी साथी पूजा होती है। कौन सी बहन? उनकी बहन का क्या नाम है? उनके भाई तो बलभद्र हैं, लेकिन उनकी जो बहन है, उनकी बहन का क्या नाम है? जो उड़ीसा की साथी जगन्नाथ में पूरी रथ यात्रा होती है उसमें उनको पूजा जाता है। जरा नाम देखना चाहेंगे आप सबके। सुभद्रा है भैया, सुभद्रा, सुभद्रा। ये हुई ना बात कमाल, भैया सुभद्रा है। तो भगवान जगन्नाथ, तो याद रख लेना किसको समर्पित है ये? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मुद्रा पूछे इसमें साथी कौन सी स्टाइल होती है? त्रिभंग मुद्रा होती है। कौन सी? त्रिभंग मुद्रा होती है। और इसका प्रारंभ किस स्टेप्स पे होता है? जो आपका स्टार्टिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है? मंगलाचरण होता है। क्या बोलोगे? मंगलाचरण। ऐसे ही आप मुझे बताओ, भरतनाट्यम की जो शुरुआत होती है तो वो किससे होती है? भरतनाट्यम की भी तो शुरुआत होती है, उसमें 5 स्टेप हम पढ़ते थे, तो भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? बोले भाई फटाफट से। भरतनाट्यम की शुरुआत होती है भैया आला रिपू से। किससे? आला रिपू से। ऐसे ही इसका प्रारंभ होता है मंगलाचरण से। और अंत किस पर हो जाता है इसका? अंत स्टेप कौन सा होता है? अंत स्टेप होता है इसका मोक्ष। क्या बोलोगे? मोक्ष। कौन सी गुफा है जहां से ओडिसी नृत्य के बारे में पता चलता है? उदयगिरी, खंडगिरी की गुफा। कौन सी? तो कभी भी पूछे उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, ठीक है। एक पूछा जाता है सचल मूर्ति का संबंध किस डांस से है? तो ओडिसी से। सचल मूर्ति, सचल मूर्ति में क्या होता है? एक जियोग्राफिक पैटर्न बनता है आपका, एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है। डांसर अपने शरीर का आकार इस प्रकार से मोड़ता है, तो जो बोलोगे शरीर का ज्यामितीय पैटर्न बनता है उसको सचल मूर्ति बोलते हैं। और सचल मूर्ति का संबंध किससे है? तो सचल मूर्ति का संबंध है ओडिसी से। किससे? ओडिसी से है। ओके। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तक टोक उत्सव मनाया जाता है? तक टोक, असम, नागालैंड, लद्दाख या फिर त्रिपुरा? भैया ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। और इस अवसर पर चम डांस होता है। कौन सा डांस होता है? इस अवसर पर, इस ओकेजन पर जो होता है ना वो चम डांस होता है। कौन सा? चम। तो चम डांस कभी भी पूछे तो क्या बोलोगे? लद्दाख का, लद्दाख का, ठीक है। और ये कैसा उत्सव है? ये एक साथी बौद्धिज्म को रिलेटेड फेस्टिवल है, एक बौद्ध उत्सव है। कैसा है? एक बौद्ध फेस्टिवल है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, लद्दाख के कुछ मुझे बताओ दोस्त, आप उत्सव कौन कौन से हैं? लद्दाख के फेस्टिवल जरा सोचना। तो लद्दाख के फेस्टिवल सोचेंगे, हेमिस तसू कहाँ का है? हेमिस तो साथी आपका, आप लोगों को याद होगा, नेशनल पार्क भी है। तो हेमिस नाम से जो भी है आपका कहाँ पर? लद्दाख में होगा, ठीक है। एक आपका हेमिस तसु किनकी याद में मनता है? बोलो भाई। तो क्या बोलेंगे? गुरु पद्मनाभ संभव की याद में मनाया जाता है। एक मनता है यहाँ पे कोर जोक। क्या बोलोगे? कोरता है जोक लद्दाख घूमने जाने का। नरोपा, नरोपा हिमालय का कुंभ बोलते हैं इसको। हिमालय का कुंभ किस फेस्टिवल को कहा जाता है? मेरा आपसे जर्नल सा प्रश्न ये है कि कुंभ कितने स्थानों पर लगता है? बताएंगे। लद्दाख के उत्सवों में एक साथी आपका कैमडे भी होता है। क्या? कैमडे भी। और कैमडे के अलावा सिंधु दर्शन। क्या बोलोगे? सिंधु नदी यहाँ से गुजरती है तो सिंधु दर्शन भी यहाँ पर होता है। नरोपा हिमालय का कुंभ। भैया कुंभ 4 जगह पर लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। बताओ कौन सा साथी शासक था जिसने कुंभ मेलों की शुरुआत कराई थी? कुंभ मेलों की शुरुआत कराई थी, कौन वो शासक था ये आपको बताना है। चाय है पर मास्टर ऐप से होने वाली कमाई हमेशा गर्म रहती है भैया। जितनी देर में